का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, आज हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 12 तारीख के 12 ही है ना, 12 जनवरी के दोपहर के सेशन में मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच से आप सभी का अभिनंदन, आप सबका वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई। चूंकि जो कल जो मैसेज आया है वो वाकई में सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी इंतजार हम सबको वर्षों से था। वो अनाउंसमेंट कल एस मुफारा ने किया है और हम सभी कल से इंजॉयमेंट मूड में हैं। हम लोगों ने कल बहुत अच्छा पार्टी भी किया, डांस भी किया और खुशियां मनाई। हम नवादा के लोगों के साथ में एक पार्टी भी चला वहां पर। तो अभी जो माहौल है वो बिल्कुल खुशनुमा माहौल है और दुख के बादल जो है वो छट चुके हैं दोस्तों, और खुशियों का दिन बिल्कुल ही आने वाला है। तो कल जो हम सबको मैसेज मिला था उसमें आप लोगों ने बैक ऑफिस में भी देखा होगा, जो उसका सारांश आ गया है। एस मुफारा आकर के 8:30 बजे आए थे और वो करीब 4.5 घंटा हम सबके बीच में रहे। कई लोगों को वहां पर एंट्री होने में डिस्टरबेंस भी हुआ, लेकिन फिर बाद में बार बार रिफ्रेश करने के बाद हम लोग इंटर हो पाए और हमने पूरी मीटिंग को देखा और एक एक बात को सुना भी। और जब जब हम लोग सुन रहे थे रास्ता में तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मैं गया से निकल चुका था मीटिंग शुरू होते ही और नवादा पहुंचते पहुंचते समाप्त हो चुकी थी। तो दोस्तों, वहां पर एस सर ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहला जो हमारा डोमेन होस्टिंग है, हमारा जो टारगेटेड ट्रैफिक जिस पर आना है, जिस पर पूरी दुनिया आने वाली है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी हम सबको एक इंटरनेशनल लेवल पर डोमेन होस्टिंग का लाइसेंस मिल चुका है। आपने गो डैडी के बारे में सुना होगा। गो डैडी जो है वेबसाइट बना करके लोगों को देती है, उसी तरह से हम ऑन पैसिव भी वेबसाइट बना कर देने का काम कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम सभी जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं, आप सबके जो आईडी में आपका प्रोफाइल में जो नहीं दिख रहा होगा वो आप देख लीजिए, सारा चीज ऑटोमेशन में जा चुका है और सभी का वो उनके नाम से डोमेन होस्टिंग बन करके आ जाएगा, जिस पर हम सबको टारगेटेड ट्रैफिक मिलने वाला है दोस्तों। और पूरी दुनिया अभी हमारे नीचे आने वाली है दोस्तों। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो खेल स्टार्ट हुआ है, इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, आनंद आने वाला है। आप कल्पना कीजिए कि जब आपके नाम से दुनिया सर्च करेगी, जैसे हम लोग www.onpassive.com के नाम से सर्च करते हैं, google.com के नाम से सर्च करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर आदित्य मित्तल .com से लोग सर्च करेंगे, रंजना चौरसिया मैम .com के नाम से सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको हेमंत .com से लोग सर्च करेंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो जो एस सर ने बहुत पहले बोला था कि हम सब दुनिया में वायरल होने वाले हैं और पूरी दुनिया हम सबको गूगल पर सर्च करने वाली है, दैट्स वाई यहाँ पर वही सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। आप बहुत जल्द उस चीज को देखने वाले हैं। एस सर ने स्पष्ट कहा कि अब हम देरी नहीं करेंगे, हम उसके लिए 31 जनवरी का इंतजार नहीं करेंगे, हम 16 जनवरी से ये सारा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं 14 तारीख को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के बाद सारी दुनिया में शुभ कार्य शुरू हो जाता है। तो इस शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में 16 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम
टारगेटेड ट्रैफिक का हम सभी के डोमेन होस्टिंग पर स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो जिन लोगों ने अर्ली बर्ड यहाँ पर पैकेज बाय किया था, उन सभी के प्रोफाइल लॉक हो चुके हैं। और ऐसर ने और मोहम्मद कमाल ने भी आकर के इस चीज को वहां पर रिपीट किया कि जो लोग यहाँ पर पैकेज बाय नहीं किए हैं, वो 16 तारीख के पहले पहले पैकेज बाय कर लीजिए। जो हमारा ट्रैफिक पोल है, जो पड़ा हुआ है कंपनी के पास में, टारगेटेड ट्रैफिक से जो लोग आए हैं, उनसे अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो आपको 16 तारीख के पहले पहले अपना पैकेज बाय करना चाहिए। और जो लोग इंतजार करना चाहते हैं, जो बाद में मजा लेना चाहते हैं, तो उनका भी वेलकम है। आप देखिए और आनंद लीजिए। जब लोगों को यहाँ पर एप्पल्स आएंगे, जब लोगों के बैलेट में यहाँ पैसे आएंगे, तो अब आप भी आनंद लेंगे और फिर बाद में भी पैकेज बाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि आपको पैकेज बाई करना अनिवार्य है। लेकिन कहा जाता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आता है वो पहले पाता है। तो हम पीछे क्यों रहे? जिस चीज का लंबे समय से हम सब इंतजार कर रहे थे, 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल से इंतजार कर रहा था, वो शुभ घड़ी जब आ चुका है, तो हम क्यों रुके दोस्तों? निश्चित रूप से हम सबको अब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब की एक नए जीवन की शुरुआत 16 जनवरी के बाद होने जा रही है दोस्तों। तो हम सबको यहाँ पर बिल्कुल ही अब अलर्ट हो जाना है। एस सर ने कहा है, बकलअप, यानी आप सीट बेल्ट बांध लीजिए और उड़ने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। तो और मैंने जो मीटिंग में पूर्व से जो हम यहाँ पर बताते आए हैं, आपने देखा होगा कि वो सारी चीजें एस मुफारा सर ने और मोहम्मद कमाल ने अक्षरशः वही बातें हम सबके सामने रखी है। जो हमारे पुराने श्रोता हैं इस 11:30 बजे ओ कनेक्ट के सेशन के, उनको मालूम है कि जो भी बातें मैं बताता हूँ, एस सर या हमारे टेक टीम या हमारे पॉपअप मैसेज में हूबहू वही चीजें आ जाती है। तो हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैं समय से पहले उनको सारी बात बता देता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ। तो अगर आपके जीवन में कोई खुशियां आने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाला है, अगर उसको पहले से अलर्ट करने वाला आपको कोई मिल जाए, तो सोचिए कि आपका जीवन कितना आनंदमय हो सकता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आ, आप सब भी खुश नसीब है, और उससे ज्यादा खुश नसीब तो मैं हूँ, जो मैं आपके सानिध्य में इतने दिनों से आज मैं रह रहा हूँ, और आपका प्यार दुलार हर जगह मिल रहा है दोस्तों। मैं अभी जहां भी यात्रा कर रहा हूँ, मैं जैसे गया में था, नवादा में था, अभी मैं लखीसराय आ चुका हूँ। मेरे आने से पहले यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तो ये चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कि यस, मैंने जो आज तक 4 साल जो तपस्या किया था, उसका फल आज मुझे देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। दुनिया में आप पैसे बना सकते हैं, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा दौलत हो सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपके साथ लोग नहीं हैं, तो वो किसी काम के आप नहीं है, आप 2 कौड़ी के भी नहीं है। अगर आप किसी देश के राजा भी हैं और आपकी जय जयकार करने वाला प्रजा नहीं है, तो फिर आप किस बात के राजा है? तो दोस्तों, यहाँ पर यही चीजें कल के सिनेरियो में हम सबको देखने के लिए मिला। तो हम सबको अभी फर्स्ट काम क्या है कि जो लोग भी पैकेज बाय नहीं किए हैं, वो 16 जनवरी के पहले पहले तक अपना अपना पैकेज बाय कर लीजिए। अपने पॉकेट से जो आपने मुट्ठी भींच करके रखा है, आप मुट्ठी को खोलिए और अपने बंद जो आपके भाग्य है उसके ताला को खोलिए, $93 दे करके दोस्तों। मैंने बहुत पहले भी आप सबको बताते आया हूं कि जैसे $97 हम सबको वापस हुआ, उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से उदार प्रवृत्ति और एक देने की ललक जो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा में है, वो निश्चित रूप से हम जो $143 दिए हैं, $93 दिए हैं, ये भर भर कर हम सबके वैलेट में आने वाला है। आपने अभी देखा होगा आपके प्रोफाइल में, बैलेट में अभी वहां पर आपको कुछ अलग ढंग का चीज दिखाई दे रहा होगा। आपने देखा होगा कि पहले बैलेट में वहां पर आपको जो कमीशन आता था, वो बैलेट में दिखता था। अभी क्रेडिट बैलेट भी वहां पर कुछ लोगों को दिखना शुरू हो गया है। यानी
चीजें सब धीरे धीरे यहाँ पर ऐड ऑन हो रही है। और आप धीरे धीरे हर दिन आप अपने प्रोफाइल को चेक करिएगा, वहां पर आपको कुछ ना कुछ नया चीज देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं या बाद में भी यूट्यूब पर सुनेंगे, आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अब सोने का समय नहीं है, जग जाइए और अपने अपने प्रोफाइल को चेक करिए, अपने अपने आईडी पासवर्ड को चेक करिए, ताकि आपका कोई अगर गड़बड़ी रह गया है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको चेक कर सके। आपको पता है कि यहाँ पर एंगेजमेंट बोनस भी मिलने वाला है। तो एंगेजमेंट बोनस कैसे मिलेगा? आप कंपनी के साथ एंगेज रहेंगे तभी तो मिलेगा। तो हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं कि हम एंगेज हैं? तो आपको ओ कनेक्ट के मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ओमेल से आपको लॉगिन करना पड़ता है। दूसरा, आपको अपने ओईएस में लॉगिन करते रहना चाहिए। आपके पास में जितनी भी आइडिया है, कम से कम दिन में एक बार आप जरूर ओईएस में लॉगिन करिए और बारी बारी से आपके आईडी से ओ कनेक्ट में जरूर आप अपना पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपको कंपनी समझे कि आप कंपनी के साथ एंगेज हैं। तो मेरी आवाज आ रही है रंजना मैम? एनीबॉडी एल्स? Yes, loud and clear. Yes. Carry on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, Yes, थैंक यू, doctor. बहुत बहुत Yes, sir, आ धन्यवाद। रही है आवाज। यस सर, आवाज आ यस रही है। यस। तो दोस्तों कल के जो हमारे अपडेट सेक्शन में बहुत सारी बातें वहां पर बताई गई। वहां पर नीरज दलवी ने एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के जवाब में बीच में ही रोक करके हमारे एस सर ने कहा था बस आप रुक जाइए। उन्होंने कहा था वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। तो जूली मैम ने उनको अलाउ किया था, लेकिन एस सर ने बीच में ही रोक कर कहा नो मोर क्वेश्चन। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जानता हूं कि आपके पास क्या सवाल है, आपके पास क्या प्रश्न है, मुझे मालूम है, इसलिए आप अब रुक जाइए, मैं आपके सवालों को जवाब दे रहा हूँ। इसलिए कि हमारे नीरज दलवी ने पूछा था कि हमारे बैंक से पेमेंट कट जा रहे हैं, बट आईटी एक्टिव नहीं हो रहा है, क्रिप्टो से प्रॉब्लम हो रहा है। तो एस सर ने कहा कि आप प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं, मैं आपके समाधान पर फोकस कर रहा हूँ, सोल्यूशन पर फोकस कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें आ रही है ये अब सदा के लिए समाप्त होने वाला है ऑन पैसिव में। और उन्होंने वहीं पर कहा था कि हम बहुत जल्द आप सभी को ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड देने जा रहे हैं, एटीएम कार्ड देने जा रहे हैं, जहां पर आपके कमीशन बोनस डायरेक्ट लोड हो जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं। चूंकि आपका वो डेबिट एटीएम कार्ड रहेगा तो आप उससे हुलुलुलु जा सकते हैं, आप उससे दुबई यात्रा कर सकते हैं, आप जहां भी आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कैश बैक ऑफर भी मिलेगा। कल के अपडेट सेक्शन में एस सर ने स्पष्ट कहा, और ये चीज मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम सबको कार्ड मिलने वाला है, और उससे हम लोग जब परचेज करेंगे, जब हम खरीदारी करेंगे तो हम सबको कैशबैक मिलने वाला है। जो हमारे पुराने श्रोता हैं उनको मालूम है कि मैंने बहुत पहले इस चीज को यहाँ पर बताया था। वही चीजें एस सर ने कल हमारे वेबिनार में, कॉर्पोरेट वेबिनार में बताया कि हम सभी को बहुत जल्द, और खास करके इंडियन फाउंडर को हम ये बहुत जल्द सबसे पहले इंडियन फाउंडर को देने वाले हैं एटीएम कम डेबिट कार्ड, जो हमारा ऑन पैसिव का है, जिससे आप अपना परचेजिंग भी कर सकते हैं, आप कोई भी खर्च भी कर सकते हैं, आपको बैंक से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत पहले कहा था मित्रों कि थोड़ा सा धीरज रखिए, वो समय आने वाला है जब हम सबको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। बैंक के मैनेजर आपके दरवाजे पर आएंगे रिक्वेस्ट करने के लिए, रंजना मैम प्लीज आप अपना धन जो है मेरे बैंक में रखिए, हेमंत पटेल भाई आप अपना पैसा मेरे पास रखिए। ये ऐसा आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आने वाले हैं बहुत जल्दी, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और ये जितने भी बैंकर्स हैं इनका वाट लगने वाला है। ये जो बाबू लोग वहां बैठे रहते हैं और हम सबको कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते हैं बैंक में जाने के बाद में, इसकी कहानी समाप्त होने वाली है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया डिजिटल की ओर जा रही है, आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया डिजिटल की ओर जा रही है, और हमारा ऑन पैसिव भी डिजिटल का एक
कहा जाए कि एक नई क्रांति लेकर के पूरी दुनिया में आ रहा है। हम इंटरनेट पर राज करने के लिए आए हैं, मदर ऑफ ऑल बिजनेस है। वहीं भारत सरकार ने पहल करते हुए आरबीआई ने आज आपको डिजिटल करेंसी के बारे में सब पता है, डिजिटल करेंसी जारी हो चुका है। कुछ ही समय के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 2024 का जब लोकसभा का इलेक्शन समाप्त होगा तो निश्चित रूप से जो भी प्रधानमंत्री होगा वो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो आपको घोषणा करेगा कि आज रात 12 बजे के बाद जो चलन में आपके पास रुपए हैं, नोट हैं, सिक्के हैं, वो बंद हो जाएंगे, लीगल टेंडर से हटा दिया जाएगा और हम सभी डिजिटल करेंसी पर आज यहाँ पर जो आश्रित होने वाले हैं। तो सोचिए कि हम दुनिया कहाँ जा रही है डिजिटल के दुनिया में, और हम पहले से हम 400-500 साल पहले काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, पूरे दुनिया में लोगों को अपने जो निजी जानकारी है, उनके पर्सनल डिटेल्स वो कंपनियां बेच रही है। जो हम बैंक में पैसा रख रहे हैं वहां से हैकर लोग उड़ा दे रहे हैं, उस पैसे को वो चुरा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भयभीत है। आज करप्शन इतना सारा व्याप्त है दुनिया में, तो हर लोग आदमी एक सुरक्षित वातावरण कहीं ना कहीं इंटरनेट पर तलाश कर रहे हैं। हम स्वच्छ एक सोशल मीडिया की तलाश कर रहे हैं। ये राइट टाइम है। आप लोगों को मैं याद करा दूं कि जब जूम कोविड में आया था, रिसेशन के दौरान जब आया था, तब दुनिया ने उसको हंसते हंसते ग्रैब किया। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 साल में जूम एप्लीकेशन ने 3 लाख करोड़ का बिजनेस किया था। तो अभी ये राइट टाइम है जहां पूरी दुनिया एक सुरक्षित इंटरनेट की तलाश कर रही है। अपने बैंक के लॉकर में जो उनके पैसे रखे हुए हैं उसके प्रति उनकी असुरक्षा की भावना है। ऐसे माहौल में हम ऑन पैसिव अवतरित हो रहे हैं, पूरी दुनिया को एक स्वच्छ इंटरनेट देने जा रहे हैं, स्वच्छ हम यहाँ पर सोशल मीडिया देने जा रहे हैं, हम बैंकिंग सेक्टर लेकर के आ रहे हैं, जहां पर लोगों को ये कभी भी मन में नहीं होगा कि हमारा भी कोई आईडी हैक कर सकता है या हमारा भी बैंक से पैसे चोरी हो सकते हैं। हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से सोएंगे। और कैशबैक, अब सोचिए ना, अगर 1 करोड़ रुपए आपको इनकम मिलता है, अगर 25% कैशबैक मिल गया तो 25 लाख रुपया फिर आपके अकाउंट में घुस जाएगा। तो आप तो परेशान हो जाएंगे खर्च करते करते कि हम अब क्या करें। अब तो मैंने इतना पैसा यहाँ पे खर्च किया और फिर दोबारा फिर 25 लाख हमारे अकाउंट में आ गया। आपको जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि ऑन पैसिव कंपनी ने इंडिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, जो अभी आने वाले टाइम में ऐसा आकर के बताने वाले हैं। मैं नहीं बता सकता हूँ, वो आपको सुनने के लिए मिलेगा बहुत जल्द आप सबको। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जिसमें लाखों लाख एम्प्लॉय हैं, वो लोग हमारे ऑन पैसिव के साथ टाई अप हो चुके हैं। उनके हाथ में हम अपना ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड देने वाले हैं। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉय देने वाला कोई है तो इंडिया का रेलवे डिपार्टमेंट है, जहां पर लाखों लाख यहाँ पर एम्प्लॉय है। आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अगर रेलवे आपको टाई अप हो जाए ऑन पैसिव के साथ, तो हम जितने भी लाखों लाख रेलवे के एम्प्लॉय हैं, हम उनके हाथ में ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड दे देंगे। वो डेबिट कार्ड से अपना तनख्वाह ले सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से अपना खर्च कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से अपना सारा घर का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज है, तो आपको स्टे ट्यून्ड रहना है। आपको जरा सा भी घबराना नहीं है। यहाँ आम के आम गुठली के दाम सब कुछ होने वाला है। एक ऐसा परिवेश हम लोग बना रहे हैं पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया लालायित है ऑन पैसिव को ग्रैब करने के लिए। अभी जो हम सबके जीवन में खुशियां आने वाली है 16 जनवरी के बाद। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर हेलो, आ रही है सर, सर आ रहा है प्रॉपर्ली आ आ रही रहा है, है लाउड एंड क्लियर है सर। लाउड किसी ने एंड माइक ऑन किया हुआ था सर। हाँ, किसी भाई ने माइक ऑन कर दिया है, प्लीज माइक को बंद रखिए। सर जब तक संजय सर बोल रहे हैं प्लीज सभी अपना माइक ऑफ रखे प्लीज। ये पहला मंच है पूरी दुनिया का जहाँ पे ओपन माइक होता है। आप कहीं भी मंच पर जाएंगे तो आपको बोलने के लिए अवसर भी नहीं मिलेगा। आप सुन करके वहां से चले जाइए। जैसे 8:30 बजे का सेशन होता है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर स्पीकर लिंक दीजिए,
लेकिन चूंकि वहाँ प्रोटोकॉल होता है, वहाँ स्पीकर लिंक सिर्फ स्पीकर को ही मिलता है, और जो लोग श्रोता होते हैं अटेंडी लिंक में उनको ज्वाइन करना पड़ता है। आप टीम चैंपियन में चले जाइए, वहां भी आपको स्पीकर लिंक नहीं मिलेगा। आप कॉर्पोरेट वेबिनार में चले जाइए, आपको स्पीकर लिंक नहीं मिलेगा, आपको बोलने की आजादी नहीं है। लेकिन हम एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म 11:30 बजे का चलाते हैं, जहां पर हम सभी लोगों को ये मौका देते हैं कि आप आइए और अपनी बात को रखिए। अगर मैं कोई भी कंटेंट यहाँ से अगर आपको गलत बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे से गलती हो सकती है, तो आप यहाँ पर आकर के मुझे राइट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ये मैं अधिकार आप सबको दिया हूँ, इसलिए कि ये जो मंच है जो 11:30 बजे का है, वो आप सभी का है, मेरा अकेले का नहीं है। मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ। मैं आप सबके बीच ही यहाँ पे रहता हूँ, और आप ही से सीखता हूँ, और कुछ बोलने का दुस्साहस करता हूँ। तो बिल्कुल बेहिचक अगर मेरी बात किसी को भी गलत लगे, या आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो बेहिचक आप यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों। तो जब तक मैं बोलूं मीटिंग में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने माइक को कमांड में रखिए, बंद कीजिए, इसलिए कि आप सभी एक एक व्यक्ति, जो लोग भी 200-250 लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी होस्ट हो। आप सभी यहाँ के जो है पूरी मीटिंग की सफलता की जिम्मेवारी आप सबके हाथ में है दोस्तों। तो यही प्यार दुलार हमको मिलता है आप सभी का, जो हम निरंतर इस कार्यक्रम को 4 साल से चला रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम था कि सर हमने तो विड्रॉल लगाया था, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग है। सभी का विड्रॉल पेंडिंग है। वहां पर एस सर ने गुड न्यूज भी दिया कि जितने भी पेंडिंग विड्रॉल हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको वो फाउंडर के आपके सपोर्ट में आएगा, जहां पर आप टिकट रेज करते थे, वहां पर वो ऑप्शन आएगा सपोर्ट के सेक्शन में। वहां पर आप अपने पेंडिंग जो आपके विड्रॉल हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। वहां पर आपको जो आपने पहले से विड्रॉल लगाया है, जैसे सपोज दैट आपका $100 का आपने विड्रॉल लगाया था, लेकिन फिर आपके वैलेट में $200 अभी करंट सिनेरियो में आ चुका है, तो आप वहां पर एडिट करके उस $200 को आपके उसी वैलेट में वहां पर ऐड कर सकते हैं, और अपने पेमेंट को निकाल सकते हैं। किसी ने गलती से IFSC कोड डाल दिया था, तो आप उसको करेक्शन करके आप स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। किसी भाई ने क्रिप्टो करेंसी में अपना विड्रॉल लगा दिया था, लेकिन उनको बाद में पता चला कि नहीं, सुरक्षित हम बैंक में हैं, तो आप बैंक में वहां पर एडिट करके ऑप्शन डाल सकते हैं। किसी ने बैंक में लगा दिया था, लेकिन अब उनको लगता है कि हम क्रिप्टो से अगर पेमेंट लेंगे तो हम जल्दी ले लेंगे, तो आप क्रिप्टो से उसको लगा सकते हैं। यानी पूरी की पूरी जो कमांड है विड्रॉल का, वो हम सभी के हाथ में मिलने जा रहा है 16 तारीख के बाद से। और ये चीजें आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। ये कहाँ मिलेगा? तो आपके ओ founders.net के आईडी में जब जाएंगे, तो सपोर्ट वाले सेक्शन में ये आपको मिलने जा रहा है। तो आपको इधर उधर फोन नहीं करना है, घबराना नहीं है, चेक करते रहिए। और ऐसे मैं प्रतिदिन आप सबको सारी चीज यहाँ पर आकर के बताते रहता हूँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि डेटा सेंटर के बारे में जो सर ने बताया कि डेटा सेंटर हमारा बिल्कुल रेडी है। और डेटा सेंटर में आप सब जानते हैं कि क्लाउड होस्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अभी जो ओ कनेक्ट पर मीटिंग चल रहा है, तो इसमें क्लाउड होस्टिंग का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। क्योंकि जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, या जो हम सब बोल रहे हैं, जो कंटेंट यहाँ पर डाले जाते हैं, फोटो वीडियो या रिकॉर्डिंग जो अभी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं क्लाउड होस्टिंग पर स्टोर होता है। तो आपको कोई भी एक इंटरनेट चलाने के लिए क्लाउड होस्टिंग निश्चित रूप से चाहिए, जो हम लोग AWS आज तक यूज करते आए थे, हमारा जो अमेजोन है उसका। लेकिन कल वहां पर सर ने घोषणा किया कि ये हमारा खुद का क्लाउड होस्टिंग स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल हम सब इंजॉय कर सकते हैं, और एक फायर फायर का रिसाउंड भी कर सकते हैं कि जिसके इंतजार में हम लोग थे, वो चीजें स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग जब अपना है, तो हम लोग यहाँ कितना भी जो इंटरनल मेमोरी है यूज कर सकते हैं। जैसे ओमेल में हम लोग स्काई ऑफ द लिमिट, हम यहाँ पर इंटरनल मेमोरी यूज कर सकते हैं।
फेसबुक जो है, जैसा हमारा ओनेट जो चल रहा है, वहां पर भी हमारा कोई लिमिटेशन नहीं होगा। हम यहाँ पर जो ओ कनेक्ट में जो कंटेंट, जो वीडियो, जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम कई सालों तक यहाँ पर हम देख पाएंगे, और बिना शुल्क दिए ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम पॉइंट पर बात करते हैं कि जब आप देखे होंगे कि हम लोग AWS का जब यूज कर रहे थे, तो हजारों हजार यहाँ पे डॉलर कंपनी ने पे किया है। और आप सबको पता है कि 8 से 9 महीना, लमसम 10 महीना हम लोगों ने इसको ओ कनेक्ट को फ्री यूज किया है। तो सोचिए कि कंपनी का कितना पैसा गया है और उनको पेड करना पड़ा है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी तो इसमें ग्लिचिंग है, हम लोग इसमें जा नहीं पा रहे हैं, इसमें तो बढ़िया से साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन कंपनी ये चीज हम सबको बीटा टेस्टिंग के लिए दिया था, और हम सभी बीटा टेस्टर ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इसलिए एसर ने कल हम सबको बधाई दिया कि आप सभी बीटा टेस्टर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक ऑन पैसिव के ओ कनेक्ट प्रोडक्ट को आपने बीटा टेस्टिंग किया। ग्लिचेज और जो भी चीजें थी, वो सारी मुसीबतों को झेल करके आज वर्ल्ड लेवल का ये प्रोडक्ट बन चुका है। तो एसर ने कल ये भी बताया कि 16 जनवरी के बाद आपको ओ कनेक्ट नए वेरिएंट में, न्यू ऑफिशियल जो वर्जन है हमारा ओ कनेक्ट का, वो मिल जाएगा। उस ओ कनेक्ट पर आपको आपको नॉइज कैंसिलेशन का वर्जन रहेगा। वहां पर जो हम अपना बैकग्राउंड लगाते हैं, वो बैकग्राउंड हमारा वहां पर आ जाएगा। हम लोग देखते हैं, हम किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे में, जहां पर बहुत पीछे शोर होता है, या आप शादी पार्टी में है, कहीं भी शोर होता है, तो हम मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाते हैं, हमको कहीं सुरक्षित जगह पे जाना पड़ता है। लेकिन जब ये 16 तारीख के बाद हमारा नए वर्जन में स्टार्ट होगा, तो ये चीजें नहीं रहेगी, क्योंकि AI इंटीग्रेटेड यहाँ पर किया जा रहा है। AI आपके आवाज को ट्रेस करेगा और सिर्फ आप ही को आवाज को पकड़ेगा, बाकी आपके बैकएंड में जितनी भी आवाजें आ रही है उसको विलोपित कर देगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जो हम लोग सुन रहे थे, बहुत से लोग पूछते थे कि सर, यहाँ पर बोला जाता है कि वो कनेक्ट पूरी दुनिया में वायरल होने जा रहा है, तो कहाँ वायरल हो रहा है, हम तो उसको देख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, किसी चीज को देखने के लिए आपको वहां माहौल पे जाना पड़ता है। जैसे अगर आपको देखना है कि दुनिया में कितने ज्यादा लोग बीमार हैं, तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। कितने लोग रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि एयरक्राफ्ट में यात्रा करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कौन जाएगा उसमें चढ़ने के लिए इतना पैसा लगा के? तो कृपया एक बार जाके एयरपोर्ट में घूम आइए। वहां पर लंबी लाइन लगती है चेक इन करने के लिए, चेकआउट करने के लिए। तब आपको पता चलेगा, अरे यार, ये तो रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो आपको उस माहौल पर जाना पड़ेगा। तो जो भाई लोग मुझे पूछते थे कि सर वो कनेक्ट कब वायरल होगा, तो आप इस माहौल में रहेंगे, जब आप अपने वेबसाइट को लॉग इन करेंगे, वो कनेक्ट में रहेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि जो दुनिया में और भी जो प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म है, वहां पर क्या क्या जो सुविधाएं दी गई है, और ओ कनेक्ट में कितनी सुविधाएं दी गई है, तब आपको फर्क महसूस होगा। और अपने आप पर आपको गर्व महसूस होगा कि यस, हम लोग एक वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ है, और बिल्कुल हमारा ओ कनेक्ट वायरल होने वाला है दोस्तों। तो ये ओ कनेक्ट इतना बड़ा बिजनेस करके देने वाला है कि आपको अंदाजा भी नहीं है, आपने कल्पना भी नहीं किया होगा दोस्तों कि ये कितना बड़ा बिजनेस करके देने वाला है। अभी मैंने बताया कि जूम जो है पिछले 3 साल में 3 लाख करोड़ का बिजनेस किया है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या उससे कम करेंगे क्या? तो वो सारे पैसे हम सबको बंटने वाला है, हम सबको मिलने वाला है। हम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हैं, हम ओमेल पर वायरल होने वाले हैं, हम मेलिंग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाले हैं। जो लोग भी अभी बोलते हैं कि सर हम किसको यहाँ पर लाएं, अगर किसी कस्टमर को लाते हैं तो वो पैकेज बाई करेगा कि नहीं करेगा, ये हम कैसे हम बता सकते हैं? तो उनके लिए मेरा ये सूचना है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब हम लोग फाउंडरशिप ले रहे थे $97 दे करके, उस समय भी बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन हम लोगों ने उदार प्रवृत्ति अपनाते हुए हजारों हजार लोगों को ब्लेसिंग किया, लेकिन वो भी बंद हो गया। आज आप
लाखों करोड़ों डॉलर भी देंगे तो आपको फाउंडरशिप नहीं मिलेगा। आज आकर के लोगों को अपने फाउंडरशिप का वैल्यू पता चलता है कि ऑन पैसिव के एक एक आईडी का वैल्यू क्या है। अभी हम सबके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है, हम अपने अपने एफिलिएट लिंक को लोगों को शेयर कर सकते हैं। जो लोग आपके संपर्क में हैं, जिनको आप जानते पहचानते हैं, उनको ओमेल में रजिस्टर कर दीजिए दोस्तों, नहीं तो आने वाले टाइम में वो भी आप उनको नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, मैं आपको उदाहरण के बाद से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से। जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन हम लोग यूज करते हैं। क्या व्हाट्सएप का कंपनी कोई आया आपको बताने कि लो भैया ये लिंक ले लो और व्हाट्सएप डाउनलोड करो और आप इसको यूज करो, पैकेज बाय करो? नहीं ना, किसी कंपनी ने नहीं हमको बताया। तो यहाँ भी ऑन पैसिव में माय डियर फ्रेंड्स, जब ये हम पूरी दुनिया में आग की तरह फैलेंगे, जब लोगों को लगेगा कि अरे यार इसका वो बैंकिंग जो है, इसका जो डेबिट कार्ड है उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है, हम एनईएफटी करेंगे तो कोई चार्ज नहीं, आरटीजीएस में कोई चार्ज नहीं, हम विदेश में कितना भी किसी भी करेंसी में पैसा निकालेंगे कोई चार्ज नहीं देना है। तो सोचिए, सब लोग, पूरी दुनिया के लोग हमारे बैंकिंग सेक्टर को ग्रैब करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से वो लोग आएंगे, हमारे ओमेल को यूज करेंगे, हमारे ओनेट को यूज करेंगे, जो फ्री प्रोडक्ट रहेगा, कोई उसके लिए चार्जेज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उस समय बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि उस समय कंपनी जो एफिलिएट लिंक है वो भी बंद कर देगी। दोस्तों ये बात मेरे नोट करके रख लीजिए, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे तो लोगों को जो जरूरत है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को इकोसिस्टम में जाएंगे। जैसे हम लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, वैसे हम लोग इकोसिस्टम में पूरी दुनिया जाएगी, डाउनलोड करेगी, यूज करेगी, और हम सबको ऑटोमेशन में वहां पर ऑटोमेटिक पैसा आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं हमारा ओनेट का। ओनेट तो हमारा फ्री प्रोडक्ट है, ओमेल तो हमारा फ्री प्रोडक्ट है, लेकिन इससे पैसा कैसे आएगा? उसी तरह से आएगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं तो हम लोग फ्री यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी कंपनियां जो हमको फ्री सेवा दी है, लाखों लाख करोड़ों डॉलर आज यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्योंकि हम सब जाते हैं और उस वेबसाइट पर अपना नेट यूज करते हैं, नेट खर्च करते हैं, और इससे बहुत बड़ा एक ह्यूज इनकम उनको जनरेट होता है। कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में वही चीजें ओमेल के माध्यम से, ओनेट के माध्यम से, ओ बैंक के माध्यम से, ओ एंजॉय के माध्यम से, ये फ्री प्रोडक्ट जो है ओ ट्रैकर के माध्यम से वो सारी चीजें आने वाली है, और हम सबको ये रेवेन्यू मिलने वाला है। हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू के बारे में आज करंट सिनेरियो में इतना जानते हैं कि अभी हम लोग डायरेक्ट से अगर हम पैकेज बाय करेगा कोई, तो हमको 100 यहाँ पर 100% उसका मिलेगा, और जो लोग बाद में करेंगे, सेकंड थर्ड करेंगे, तो 25% हमको कमीशन मिलेगा। हम तो अभी एक तरह का कमीशन देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा आपको जो पेमेंट का मेथड है वो मिलने वाला है। कल आप लोग शायद जो सुने होंगे, आपको याद होगा, सर ने बताया था कि हम अभी तो पत्ता खोले ही नहीं है, हम तो अभी इनकम की चर्चा किए ही नहीं है, लेकिन कितने प्रकार के इनकम आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, वो अब वो सर आने वाले कॉर्पोरेट वेबिनार में वो हम सबको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें अब स्टार्ट हो जाएगी। हम सबको इंतजार था तब तक, जब तक हमारा डोमेन होस्टिंग ना आ जाए, हमारा हमारा बैंक हमारा स्टार्ट ना हो जाए, हमारा डेटा सेंटर रेडी ना हो जाए। और बहुत ही कमाल की बात है कि हम दुनिया में एक ऐसा डेटा सेंटर बनाए हैं जो मोबाइल डेटा सेंटर है। जो भरत जी, आपका माइक खुल गया था, कृपया अपने अपने अंगुली पर कमांड रखिए और सिर्फ सुनिए, हम आपको भी मौका देंगे बोलने के लिए। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं तो मेरा बोलने का जो फ्लो है वो थम जाता है, मैं थोड़ा सा विषय से हट जाता हूँ। तो आप कृपया सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग माइक ना खोलें। तो दोस्तों यहाँ पर जो एस सर ने कल बताया कि अभी आपको जो इनकम के बारे में मालूम चलेगा तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। तो उसके लिए अब ये सिनेरियो, ये सिचुएशन आ गया है। बहुत जल्द ऐसा जो सेकंड नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार जो होने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेट करके बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं।
एस बम के बारे में भी चर्चा किया गया दोस्तों। एस बम में और ज्यादा बारूद भरा गया है और वो एक बहुत बड़ा परमाणु बम की तरफ फूटने वाला है, जिसको आप लोग बहुत जल्द यहाँ पर देखने वाले हैं। निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 16 तारीख के बाद वो भी बम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों, अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए लॉन्चिंग पैड तो चाहिए ना। जब नासा करता है कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च, तो अपने लॉन्चिंग पैड से करता है। आपको क्या लगता है, एस बम या जो भी यहाँ पर चीजें हो रही है उसके लिए लॉन्चिंग पैड तो चाहिए ना। तो लॉन्चिंग पैड हमारा तैयार है, हमारा डोमेन होस्टिंग और हमारा जो डेटा सेंटर है, हमारा जो क्लाउड होस्टिंग है, उसी से तो पूरी दुनिया आने वाली है दोस्तों। उसी से तो यहाँ पर टारगेटेड ट्रैफिक आने वाली है। एआई जो ट्रैफिक है वो हम सब के बैलेट में बराबर बराबर रूप से पैसे देने वाले हैं। हम सब के ओईएस में बराबर बराबर रूप से ट्रैफिक यहाँ पर आप सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि ये यहाँ पर आदित्य मित्तल है, अजय शर्मा है, या यहाँ पर राजेंद्र भट्टर है, या रंजना चौरसिया है, तो उनको हम देंगे और कुछ लोगों को बाद में देंगे। ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये हमको और आपको नहीं पहचानता है दोस्तों। वो बिल्कुल सबको समान रूप से टारगेटेड ट्रैफिक देने वाला है। निश्चित रूप से आप सबको इस जनवरी में आपके बैलेट में एप्पल्स दिखने वाले हैं और एक हैंडसम एप्पल आपको दिखेगा। बहुत पहले एसर ने कहा था, जब माइकल विलियम ने उनसे पूछा था, क्रिस जॉनसन थे वहां पर, जब उन्होंने 12K रेजुलेशन पर हमारा ओ कनेक्ट को टेस्टिंग किया था, उस दिन का आपको याद होगा, जो लोग सुने होंगे मीटिंग को, वो 360 वेबिनार में ही वो टेस्टिंग किया गया था। वहां पर एसर ने बोला था कि हम पहले ऐसे दुनिया के कंपनी है जो 12 के रेजोल्यूशन पर हमने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया है और वो चला भी था। वहां पर हमारे क्रिस जॉनसन ने बहुत ही मजाकिया लहजे में पूछा था कि सर, यहाँ तो लोगों को 4K नहीं चलता है, आप 12 के जब चला दिए तो हमारे जो गरीब फाउंडर भाई बहन है वो उसको कैसे यूज कर पाएंगे, उसको कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत बेबाक अंदाजे में और मजाकिया लहजे में हमारे एसर ने कहा था कि हम पहला पे आउट ऐसा देंगे, हम पहला पे आउट सभी को ऐसा देने वाले हैं जो आप एक अच्छा हैंडसेट खरीद सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं, जो एस सर ने कहा था वही चीजें मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो पहला पे आउट सबको मिलने वाला है, आप बढ़िया से बढ़िया मोबाइल सेट खरीद सकते हैं। इसलिए हम सबको अब घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाई बहन मुझे बोलते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे मोबाइल सेट खरीदे। किसी के पास 4G मोबाइल है, अभी 5G नहीं कर पाए हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग अभी बहुत जल्द ये सारी चीजें करने वाले हैं दोस्तों। और हम दुनिया को बताने वाले हैं, जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, आपको क्रिटिसाइज करते थे, आज उनके मुंह पे तमाचा लगने वाला है दोस्तों। हम सभी जब ऑन पैसिव के बारे में लोगों को चर्चा करते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि सपोज दैट सूर्य हमेशा लाखों करोड़ों वर्ष से पूरब से उदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है, सब जानते हैं। लेकिन हम ऑन पैसिव के लोग बोलते हैं कि नहीं, सूरज पश्चिम से अब उगेगा और पूरब में सूर्यास्त होगा। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? कभी किसी ने सुना ही नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो इसलिए उसको विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन सूर्योदय हो गया पश्चिम से ऑन पैसिव रूपी, तो पूरी दुनिया उसको सलाम करेगी और पूरी दुनिया आपको खोजने वाली है। जिस दिन आप मोहल्ले में जहां पर रहते हैं या जिस आप शहर में रहते हैं, जिस भी मकान में रहते हैं, हो सकता है आपके जीवन का सबसे खूबसूरत मकान हो। लेकिन दोस्तों, मेरी बात गांठ बांध के रखिए, लिख के रखिए, आने वाले टाइम में बहुत जल्द 2 से 3 साल के अंदर में हम सबको वो जगह छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जितना भी हमारे प्यारे मकान है, 10 कमरे का हो या हवेली हो, हम सबको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि हम सबको आप जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल रूल्स है कि किसी भी हवाई जहाज को उड़ने के लिए धरती छोड़ना पड़ता है। तो हम सभी को आसमान में उड़ना है, तो जहां पर हम रहते हैं वो धरती तो छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम सब जाना है। तो बिल्कुल एंजॉय करने का भी समय है और बिल्कुल भांगड़ा आप कर सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, मंगल गीत गा सकते हैं कि वो समय जिसका इंतजार हम लोग बरसों से कर रहे थे, वो समय आ चुका है दोस्तों। तो आप लोग अपना अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह भी रेडी कर लीजिए।
इसलिए कि बहुत जल्द वो वेरीफाई आपको देखने के लिए मिल सकता है। मुझे लगता है कि 16 तारीख से पहले पहले भी आपको वो वेरीफाई देखने के लिए मिल सकता है, मेरा अनुमान है। आगे कंपनी की तरफ से बताया गया है कि 16 तारीख के बाद आपको हर चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसका इंतजार आप लोग बरसों से कर रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टे ट्यून रहिए। बस यहाँ पर ओईएस पे अपना नजर बनाए रखिए और मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहिए। जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, ये जो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग है कम से कम उन तक भेज दीजिए, ताकि वो जो हमारे भाई बहन इंफॉर्मेशन के अभाव में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये सूचना मिल जाए और भयभीत ना हो। जो लोग अपने आईडी को लॉगिन नहीं करते हैं, उनको लॉगिन करने के लिए बताइए। अभी हम पूरे बिहार झारखंड की यात्रा कर रहे हैं, फिर दूसरे स्टेट में हम जाएंगे। अभी हम सब लोगों को यहाँ पर ये चीज उनको बता रहे हैं कि हे बजरंग बली जागिए, आप में इतनी ताकत है कि आप समुद्र को लांघ सकते हैं, सूर्य को ग्रास कर सकते हैं। अपने वैल्यू को पहचानिए। और आने वाले टाइम में जो हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले हैं, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं। यही हमारा मिशन है। ऐसा पूरी अपनी दौलत लगा करके, पूरे घर का पैसा लगा करके ऑन पैसिव कंपनी को बनाया दोस्तों। वो चाहते तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते, लेकिन चूंकि मानवता का काम करना है तो अकेले बैठ करके उनको पता नहीं है कि लखीसराय के आसपास में किन लोगों के घर पे छत नहीं है, पटना के किन किन भाइयों को मेडिकल की जरूरत है, गया के किन भाई लोगों को मेडिकल की जरूरत है, नवादा में किन को शिक्षा की जरूरत है, या राजस्थान में किसको जरूरत है, पाकिस्तान में किसको जरूरत है, बांग्लादेश में किसको जरूरत है, अमेरिका में, कनाडा में, कहाँ कहाँ किसको दुनिया में जरूरत है, वो हम सभी बता सकते हैं उनको और ट्रेस आउट करते हैं। तो हम इसी मुहिम में निकले हुए हैं और हर जगह के लोगों को संगठित कर रहे हैं, हर फाउंडर भाई बहनों को, कि अपने ताकत को पहचानिए। हम अपने अपने जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी सभी फाउंडर मिल करके अपना योगदान दे करके खोलने वाले हैं। मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूँ, अगर 2 लाख भी फाउंडर एक साथ संगठित हो जाए और एक अपना एनजीओ बना ले, और उसमें जो हमारा चैरिटी करने का जो दौर है, वो ब्लेस करने का जो काम मुहिम सर ने छोड़ा है, तो अगर हम 2 लाख फाउंडर एक एक डॉलर भी प्रतिदिन दान करते हैं, तो कल्पना कीजिए 2 लाख डॉलर आपके जो चैरिटी है उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे आप एक जो भी आप चाहे आप कर सकते हैं। आपको पता है कि बिहार में, मैं अभी बिहार की बात करूं तो बिहार में प्रतिभावान बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्किल ज्यादा है। बिहार के लोग आईएएस आईपीएस ज्यादा पूरी दुनिया को दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं, लेकिन हम सबको उपेक्षित किया जाता है। कहीं भी हम जाते हैं तो ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हम सभी अगर संगठित हो जाएं, तो अगर हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी खोला जाए जहाँ पे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा मिले, जिनके घर के छत पर छत नहीं है, हम उनको छत दे सके, जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है हम उनको दे सके, तो ये संगठित होके कर सकते हैं। नहीं तो कोई न कोई हमको, आपको यूज करने वाला है दोस्तों। आज हमारी बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम हर जिले में जा रहे हैं। हर फाउंडर भाई बहनों को अपना टेक्निकल का ज्ञान नहीं है कि हम अपना आईडी पासवर्ड कैसे लॉगिन करें, हम यहाँ पर अपने ओएस को कैसे खोले। तो हम वहां पर एक ट्रेनिंग सेशन भी नेक्स्ट हम जब भी जगह पर जाएंगे, हर जगह पर, तो हम वहां पर एक सेमिनार रखेंगे। अभी 4 फरवरी को हम लोग पटना में सेमिनार कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोगों को प्रोजेक्टर से दिखाएंगे कि हम अपने आईडी पासवर्ड को कैसे लॉगिन कर सकते हैं, हम टिकट रेज कैसे कर सकते हैं, हम केवाईसी कैसे कर सकते हैं। ये चीज हम फिजिकल रूप से हम खड़े होकर के अपने भाई बहन को मदद करने वाले हैं। जिनको नहीं आता है वो ऑन द स्पॉट हमसे पूछ सकते हैं और हम उनको बता सकते हैं। मीटिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ से तो भाषण दे देते हैं लंबी चौड़ी, लेकिन लोग जहाँ पे रहते हैं उनके यहाँ हो सकता है 5G नहीं है, 4G हो सकता है उनके पास 4G मोबाइल हो सकता है वहाँ का कुछ उनके बग्स आ रहे हैं जो वो बता नहीं पा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है। तो ये जो है, लोगों को बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम आ रहा है। और स्पॉट जा करके हम सभी फाउंडर भाई बहनों को ये ट्रेनिंग देने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। इसी का मुहिम हम पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं और हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। अगर आप सब लोग सहयोग करेंगे तो हम लोग, जो हमारे एस सर का मिशन विजन है,
कंपनी का जो मिशन विजन है, ह्यूमन अपलिफ्टिंग का, मानवता को अपलिफ्टिंग करने का, गरीबी को जड़ से मिटाने का, हम सब मिल करके ये काम कर सकते हैं। हम जो भी सरकार को बोलेंगे गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, इसलिए कि आप सबको पता है कि हम लोग इंडिया के सबसे ज्यादा टैक्स पेई में हम लोग शुमार होने वाले हैं। हम अपने अपने इलाका के सबसे बड़ा टैक्स पेई होने जा रहे हैं। हम सबको जेड प्लस सुरक्षा मिलने जा रहा है। हम डिविडेंड टैक्स के दायरे में आने जा रहे हैं। तो सोचिए, अपने ताकत को पहचानिए कि हम लोग आने वाले टाइम में अपने इंडिया को फिर से हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग चाह गए। ये भी हम सबको गर्व होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जितने भी फाउंडर हैं उसमें 50% फाउंडर इंडिया में है। तो सोचिए इंडिया का जीडीपी कितना आगे जा सकता है। हम लोग को गर्व होगा कि जैसे आजादी के लड़ाई में जो दीवाने थे उन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके और देश को आजादी दिलाई थी। हम लोग भी यहाँ 4 साल 5 साल से आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अब पूरी हो चुकी है। 16 जनवरी उसका टाइम और डेट डिक्लेयर हो चुका है आर्थिक आजादी शुरू होने का। तो जब ये आर्थिक आजादी मिलेगी, जब देश हमारा विकास करेगा, हमारा जीडीपी विकास करेगा, यहाँ पर कोई गरीबी नाम की चीज नहीं रहेगी, यहाँ पर लोग इलाज के अभाव में मरेंगे नहीं। क्योंकि हम सबको पता है कि किसी देश की सरकार के हाथ में ये क्षमता नहीं है कि इतनी सारे वो काम कर सकती है, लेकिन हम लोगों को ईश्वर के माध्यम से, ऑन पैसिव के माध्यम से, ऐश मुफारा के माध्यम से वो ताकत मिलने जा रहा है जो हम अपने अपने इलाके के विकास कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए सब आप एक साथ मिल करके हाथ मिलाइए और हम गरीबी को जड़ मूल से समाप्त कर देंगे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी लखीसराय में हूँ और लखीसराय के अन्नपूर्णा होटल में रूम नंबर 201 में हूँ। तो जो भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं या यूट्यूब पर सुनेंगे, अगर लखीसराय में आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अन्नपूर्णा होटल में आकर के 201 में मुझसे मिल सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गर्व से कहता हूँ कि ऑन पैसिव करता हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। ROES आर प्राइड। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा रंजना मैम को। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। सर एक चीज पर आपने फोकस नहीं किया, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जो एज सर वो हमारा सेकंड अपडेट आया है ना, जो कमाल सर ने डाला है। यस यस यस, सॉरी हाँ सॉरी यस सॉरी। सर, यस। हाँ, कल के रात में वो मैसेज आया था, पॉपअप मैसेज, और मैं बहुत खुश था कि जब मैं ये पॉपअप मैसेज देख रहा था तो मेरे से पहले रंजना बहन ने पहले मुझे पोस्ट किया। तो थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो रंजना बहन। आप मेरे से आगे बढ़ के अगर काम कर रहे हो तो मुझे खुशी होती है कि मेरे जो फॉलोअर हैं या मेरे भाई बहन हैं कम से कम मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो मुझे भी खुशी होती है। तो वहां पर जो मैसेज आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग कार्ड से पेमेंट किए हैं, क्रेडिट कार्ड से ज्यादातर, और कार्ड से पेमेंट किए हैं, किसी भी देश के लोग हों, किसी भी देश के फाउंडर हों, उन लोगों ने क्या किया है कि जो पेमेंट करने के बाद में बैंक में जाकर के उन्होंने क्लेम किया है। जैसे आपने वो कनेक्ट परचेज कर लिया और फिर वो लोग बैंक में जाकर क्लेम कर दिए कि ये पैसा मैंने पेड नहीं किया है, ये गलती से कंपनी के अकाउंट में चल गया है, और उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में पुनः उन्होंने मंगवाया है क्लेम करके, जिसके कारण ऑन पैसिव को $400 क्षतिपूर्ति करना पड़ा है उनको अलग से। तो ये बहुत ज्यादा केसेस हैं। और सर ने बोला कि शायद 400 या 500, कितना लिखा था रजना मैम? $400 सर। नहीं, $400 सर। $400 तो था। $4 तक सर टोटल 500 लग रहा है, टोटल का 500 है। करीब 1000 हैं जिन पे $400 का क्लेम देना पड़ा है कंपनी को। $400 1000 संख्या लिखा हुआ था। हाँ, एक आईडी का $400 का क्लेम है। एक आईडी का $400, एक आईडी का $400 कंपनी को जुर्माना देना पड़ रहा है। यानी जब पैसे वापस करने पड़ रहे हैं कंपनी को बैंक में, तो वो $400 उनको वहां क्षतिपूर्ति करना पड़ रहा है, कंपनी का खर्च हो रहा है, और ऐसे तादाद हजारों में है। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है वहां पर कि ऐसे लोग जो बिना वजह, बिना कारण के
अगर कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम ट्रेस कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनका आईडी तो एक्टिव हो गया, पैकेज भी बाई कर लिए, कमीशन भी ले लिए और पैसा भी क्लेम कर दिए कंपनी को, ऐसे लोगों का आईडी सदा सदा के लिए टर्मिनेट हो जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि कभी आजीवन वो ऑन पैसिव के न फाउंडर बन सकते हैं न कस्टमर बन सकते हैं। तो ये कड़ा वहां पर संदेश था ऑन पैसिव कंपनी का। इसलिए दोस्तों, जो लोग भी गलत कुकृत्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी देश के फाउंडर भाई बहन हो, कृपया ऐसा करना छोड़ दीजिए। एक बहुत बड़ी एक दुनिया हम सबके लिए इंतजार कर रही है दोस्तों। तो हम लोग चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अब अपनी वाणी को विराम देंगे। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट को क्लियर कर लिया है। अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा रंजना बहन तो आप उसको ऐड ऑन कीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और थैंक यू संजय सर, आप इतना टूर पर हो फिर भी हम लोगों को अपडेट देने से मतलब चूक नहीं रहे हो, और जहां तक हो सकता है आप 100% ही हमें दे रहे हो। तो आपके इस डेडिकेशन को हम लोगों का सलाम है। और वाकई आज सर ने बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा था। तो मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि सर ने किसी भी कॉर्नर को छोड़ा नहीं है। और मैं चाहूंगी कि अगर किसी को, किन्हीं भाई बहनों को भी अगर लग रहा होगा कि कुछ और बातें रखनी चाहिए थी, तो आप भी अब बता सकते हो, क्योंकि ओपन माइक का हमारा मंच है। इसमें आपको एक आज़ादी मिलती है कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने जो भी सजेशंस है वो सारे आप खुल के रख सकते हो। तो थैंक यू। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि सारे अपडेट सर ने हमें दे दिए हैं। और खुशियों का एक जो बोलते हैं ना कि एक समा सा बंध गया है, और बहुत जल्द 16 तारीख के बाद की का समय जो आने वाला है, सर ने साफ खुले शब्दों में कह दिया है कि 16 के बाद हमें ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब लोग ये ना समझ ले कि 16 तारीख, ठीक है, बहुत लोगों ने ये सोच रखा है कि 16 तारीख को तक ही हमारा पैकेज बाई का डेट है। तो ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको दूर रखें, क्योंकि हमारा जो डिस्काउंट का जो पीरियड है वो 31 जनवरी तक ही है। बट 16 जनवरी के बाद हमें ट्रैफिक मिलेगी, पर ये नहीं है कि 16 को ही मिलेगी। अब 16 से 18 भी हो सकते, 20 भी हो सकते, 22 भी हो सकते, तो थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना होगा। जब हमने इतना रखा है तो नो डाउट हम आगे भी अभी 1 हफ्ता, महीना जो भी है, 15 दिन हम रख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और चाहूंगी कि अगर मेरे कोई भाई बहन अपने कुछ बातों को यहाँ रखना चाहते हैं या कुछ सवाल है उनके मन में जो संजय सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो टूर पर है, तो मैं चाहूंगी कि मैं पहले हैंड रेज ले लूं। इसलिए अगर किसी के कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा ताकि मैं उनको सबसे पहले लूं। एक बार मैं देख लेती हूँ कि इन्हीं का हैंड रेज है या नहीं। यस, प्रदीप लेकुर वाले, हेमंत भाई को पहले बुला लीजिए रंजना बहन। हेमंत भाई बोल ले। ओके 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 ओके। सर हेमंत भाई, अगर आप तक